अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर होगा। यानी अगर बेटा और बेटी दोनों हों तो बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। अगर सिर्फ बेटियां हों और वो 2 या 2 से ज्यादा हों तो इन्हें मरने वाले के माल का 2 तिहाई दिया जाए। अगर एक ही बेटी हो तो उसे आधा निस्फ हिस्सा मिलेगा। अगर मैयत मरने वाला औलाद भी छोड़ गया हो तो उसके माँ और बाप में से हर एक को 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर मैयत की कोई औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप जिंदा हों तो माँ को 1 तिहाई हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर मैयत के कई बहन भाई हों माँ की तरफ से तो माँ को 6 हिस्सा मिलेगा। ये सब तकसीम इस वसीयत को पूरा करने के बाद होगी जो मैयत ने की हो, अगर की हो, और कर्ज चुकाने के बाद। अल्लाह फरमाता है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप या तुम्हारे बेटे में से कौन तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। यानी वरासत के मामले में जज्बात की बजाय अल्लाह का हुक्म मुकद्दम है। ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हैं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। बीवी या शौहर का हिस्सा। अगर तुम्हारी बीवियां फौत हो जाएं और औलाद न छोड़ें तो शौहर को उनके माल में से आधा निस्फ हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद छोड़ गई हूं तो शौहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा, वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद। अगर शौहर फौत हो जाए और औलाद न छोड़े तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर शौहर औलाद छोड़ गया हो तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद। ऐसा शख्स जिसका ना माँ बाप हो ना औलाद। अगर किसी मर्द या औरत की वफात हो जाए और ना उसके माँ बाप हों ना औलाद, मगर माँ की तरफ से बहन या भाई माँ जाए हूँ तो हर एक को 6 हिस्सा मिलेगा। अगर माँ जाए बहन भाई 1 से ज्यादा हों तो सब 1 तिहाई में शरीक होंगे। ये भी वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद होगा, बशर्ते का वसीयत से किसी का नुकसान ना हो।